रामायण क्या सच में हुई थी और भगवान राम सच में धरती पर पैदा हुए थे? क्या वाकई में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे, या यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? ये वो प्रश्न हैं जिन पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रामायण को सच मानते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो रामायण को मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। लेकिन आज की वीडियो उनके लिए है जो रामायण को काल्पनिक मानते हैं। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे प्रमाण दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और भगवान राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान जी सब सच में मौजूद थे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रो इन्फो। नंबर 1, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण अपनी सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 2, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए थे। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो वह द्रोणागिरी पर्वत का पूरा एक हिस्सा ही उठा लाए थे। कहा जाता है कि द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते समय इसके कई टुकड़े नीचे गिर गए थे और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां दूसरी जगहों से बेहद अलग हैं और वास्तव में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने की घटना बिल्कुल सत्य है। नंबर 3, अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने मां सीता का हरण करके उनको इसी स्थान पर रखा था। इस जगह पर आज भी लाखों की संख्या में अशोक के वृक्ष मौजूद हैं। इस जगह को अब सीता एलिया के नाम से जाना जाता है और सीता एलिया में मौजूद है मां सीता का मंदिर, जो पूरी दुनिया में सीता अम्मन कोविले के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये जगह श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 4, अयोध्या का हनुमान गढ़ी। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थान पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आज हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने के लिए दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है और इस बात का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। मान्यता है कि श्री राम के दर्शन करने के बाद अयोध्या में हनुमान जी के दर्शन हनुमान गढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है राम सेतु। राम सेतु लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था। कहा जाता है कि भगवान राम की सेना में नल और नील नाम के 2 वानर सैनिक थे जिन्होंने इस सेतु का निर्माण किया था और नासा के वैज्ञानिकों ने भी समुद्र में एक पुल खोजा है। नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से जब पैसिफिक ओशियन की तस्वीर ली तो उसमें जो दिखा वह हैरान कर देने वाला था। तस्वीर में पत्थरों से बनी एक लाइन नजर आ रही थी और जब वैज्ञानिकों ने इस पर और गहराई से रिसर्च किया तो पता चला कि पत्थरों से बनी ये लाइन भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है और रिसर्चरों का यह दावा है कि यह वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में किया गया है और नासा के रिसर्चरों ने भी यह दावा किया है कि राम सेतु मानव द्वारा ही बनाया गया है। नंबर 5, सुग्रीव की गुफा। अपने भाई बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में छिपे थे वह आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार वानर राज बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस का वध करके उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के खून की कुछ बूंदें मथंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। मथंग ऋषि ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह हरकत वानर राज बाली की है और फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को यह श्राप दिया कि यदि वह कभी भी उनके पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को पता थी और इसी कारण से जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ रहने लगा और यहीं उसकी भेंट भगवान राम और लक्ष्मण से हुई और बाद में भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। नंबर 6, रावण की जली हुई लंका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण की सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया था और श्रीलंका के भूवैज्ञानिकों को कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिन्हें देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लंका के जलने के सबूत हैं जो आज भी मौजूद हैं। जिस जगह पर हनुमान जी ने लंका जलाई थी वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि आसपास की मिट्टी साधारण मिट्टी की तरह ही है। नंबर 7, पानी में तैरते हुए पत्थर।
राम सेतु को बनाने में जिन पत्थरों का उपयोग हुआ था वह आज भी रामेश्वरम में सुनामी के दौरान तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो रामायण के सच होने के सबूत को बखूबी दर्शाते हैं। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? दोस्तों, इन प्रमाणों से एक बात तो स्पष्ट है कि रामायण सच में हुई थी। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।